नमस्कार दोस्तों, चलिए क्रिया को स्टार्ट करते हैं। कर्मता के आधार पर क्रिया के भेद। कर्मता के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। दोस्तों, आपको सबसे पहले कर्ता और कर्म की पहचान करना आना चाहिए। जैसे अगर पूछा जाए कर्ता की पहचान आप कैसे करेंगे, तो कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछा जाएगा। कर्म की पहचान करने के लिए क्या, किसको या कहाँ लगाकर प्रश्न पूछा जाएगा। कर्ता को पहचानना है तो कौन और किसने लगाकर पूछेंगे। कर्म को पहचानना है क्या, किसको और कहाँ लगाकर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण, मोहन भोजन पकाता है। रमा विद्यालय जाती है। अब अगर कर्ता को पहचानना है तो क्या बताया मैंने, क्या कौन और किसने लगाकर क्रिया के साथ पूछेंगे। कौन पकाता है, मोहन। किसने पकाता है, मोहन। कर्म का पहचान करेंगे, क्या लगाइए या किसको लगाइए या कहाँ लगाइए। क्या पकाता है, भोजन। क्या पकाता है, भोजन। यहाँ पे देखिए, कौन जाती है, रमा। कहाँ जाती है, विद्यालय। तो सकर्मक अकर्मक में सबसे पहला आपको कर्ता और कर्म की पहचान करना आना चाहिए। कर्ता की पहचान करेंगे तो कौन और किसने से, कर्म की पहचान करेंगे क्या, किसको और कहाँ से। ठीक है। अब लिखिए, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक का मतलब कितना कर्म होगा, एक कर्म होगा। द्विकर्मक क्रिया में कितना कर्म होगा, दो कर्म होगा। द्विकर्मक, द्वि मतलब कितना होता है, दो होता है। एक मतलब एक होता है। तो एक कर्म का उदाहरण, जैसे मोहन भोजन पकाता है।
रमा विद्यालय जाती है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। एक कर्मक का उदाहरण, मोहन भोजन पकाता है, रमा विद्यालय जाती है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कर्ता और कर्म की पहचान करना आना चाहिए। जैसे कर्ता की पहचान करेंगे तो क्या होगा, कौन लगाएंगे। कौन पकाता है, क्या उत्तर मिला, मोहन। कौन जाती है, क्या उत्तर मिला, रमा। कौन पढ़ते हैं, क्या उत्तर मिला, बच्चे। क्रिया के साथ अगर क्या से पूछेंगे या किसको से पूछेंगे तो क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। क्रिया के साथ क्या और किसको से पूछेंगे या कहाँ से पूछेंगे तो कर्म मिलेगा। क्या पकाता है, भोजन। कहाँ जाती है, विद्यालय। क्या पढ़ते हैं, पुस्तक। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कितना कर्म है, एक एक कर्म है। जैसे भोजन, विद्यालय, पुस्तक। तो इस प्रकार के उदाहरण किसमें आएंगे, एक कर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। ठीक है ना। अब द्विकर्मक में क्या होगा, दो कर्म आएंगे। कितने कर्म आएंगे, दो कर्म आएंगे। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। राम ने श्याम को डंडे से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। जैसा कि द्विकर्म लिखा है, इसका मतलब कितने कर्म होंगे, दो कर्म आएंगे। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, कर्ता देखिए एक ही है, कौन सुनाती है, दादी। लेकिन कर्म देखिए, क्या सुनाती है, कहानी। किसको सुनाती है, बच्चों को। दो कर्म आया कि नहीं आया। मारा, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, श्याम को। किससे मारा, डंडे से। तो क्या और किसको दोनों से आ गया। कौन मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को। किससे मारा, तीर से। तो दो कर्म है कि नहीं है। एक बच्चों कर्म आ गया, एक कहानी कर्म आ गया। श्याम कर्म है, डंडा कर्म है, रावण कर्म है और तीर कर्म है। समझ में आ रहा है ना। एक एक कर्म का उदाहरण है और एक द्विकर्म का उदाहरण है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दो कर्म है तो एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। तो जैसे इसमें दो कर्म है, बच्चा और कहानी। अब कौन मुख्य कर्म है, कौन गौण कर्म है, आप क्या बताएंगे।
बच्चा मुख्य कर्म है कि कहानी मुख्य कर्म है? कहानी। क्या है मुख्य कर्म? कहानी। मुख्य कर्म जो है, अब अगला हेडिंग डालिए, द्विकर्मक, द्विकर्मक एक तरफ लिख लीजिए मुख्य कर्म, दूसरा तरफ लिख लीजिए गौण कर्म। मुख्य कर्म, दूसरा तरफ लिख लीजिए गौण कर्म। मुख्य कर्म जो होगा, क्रिया के समीप, क्रिया के समीप होता है। मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया के पास होता है, क्रिया के पास होता है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। क्रिया के पास होता है, निर्जीव होता है। किसी कारक का प्रयोग नहीं होता है। किसी कारक का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से आपको पहचानना है कि मुख्य कर्म कौन होगा। क्रिया के समीप होगा, निर्जीव होगा और किसी कारक का प्रयोग नहीं होगा। अब इसी का उल्टा लिख लीजिए, यह क्रिया के समीप है तो यह क्या होगा? क्रिया से दूर, क्रिया से दूर होता है, क्रिया से दूर। सजीव होता है और को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इन्हीं उदाहरण में इसको बैठाते हैं, देखिए सही है कि नहीं है। पहला पॉइंट है क्रिया के समीप होता है, तो दो कर्म है, बच्चा और कहानी। क्रिया के समीप कौन है? कहानी। इसका मतलब कहानी क्या है? मुख्य कर्म है। कहानी क्या है? मुख्य कर्म है। निर्जीव होता है, बच्चा और कहानी। निर्जीव कौन है? कहानी। कहानी। तो निर्जीव हो गया। मतलब आप किसी भी चीज से आप पकड़ सकते हैं कि मुख्य कर्म कौन होगा। तीसरा है किसी कारक का प्रयोग नहीं होता है। कहानी के बाद कोई कारक नहीं है, कहानी के बाद कोई कारक नहीं है। इसमें देखिए, क्रिया से दूर होता है, क्रिया से दूर होता है। क्रिया यहाँ पर है, कहानी पहले है, बच्चा बाद में है। इसका मतलब क्रिया से दूरी हो गई। सजीव होता है, सजीव हो गया। और कारक को कारक का प्रयोग होता है, बच्चा को, बच्चा को। तो किसी एक से आप पहचान लीजिए। जैसे आप इतना बस पहचानिए कि जो गौण कर्म होता है वो कैसा होता है? सजीव होता है, बस। क्योंकि एक वाक्य में दो कर्म रहेंगे तो एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। दोनों सजीव दोनों निर्जीव नहीं होते हैं। तो गौण कर्म याद रखिए सजीव होता है, मुख्य कर्म क्या होगा? निर्जीव होगा, मुख्य कर्म निर्जीव होगा। ठीक है, तो सकर्मक क्लियर है। एक कर्म आएगा और दो कर्म भी आ सकते हैं। दो कर्म में एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। पहचान करने का तरीका इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। आगे लिखिए, एक कर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया। दूसरा पार्ट है इसका अकर्मक क्रिया।
दूसरा लिखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया लिखिए क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। सिंपल चीज है कि अकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म नहीं आएगा। अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। जैसे राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली तालाब में तैर रही है। बंदर डाल पर बैठा है। देखिए सिंपल है, अगर आपको कर्म का पहचान और कर्ता का पहचान आ रहा है तो आप सकर्मक और अकर्मक आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए जैसे पहला है राम दौड़ रहा है, तो दौड़ना, कौन दौड़ रहा है, राम। क्या, क्या से उत्तर मिला, नहीं, इसका मतलब कर्म नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे, लेकिन क्या से उत्तर कोई नहीं आएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन गिरता है। अगर इस उदाहरण में आपसे पूछा जाए, देखिए अमूमन लोग क्या करते हैं कि अगर बड़ा उदाहरण रहेगा तो कहेंगे सकर्मक है, जो नहीं सही से समझते हैं कहेंगे खूब बड़ा सा उदाहरण दे दिया तो क्या है, सकर्मक है, छोटा उदाहरण है अकर्मक है, ऐसे नहीं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन गिरता है, पत्ते। क्या गिरता है, कोई उत्तर नहीं। किसको गिरता है, कोई उत्तर नहीं। कहाँ गिरता है, कोई उत्तर नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो आप प्रश्न पूछिए, कौन से तो उत्तर आ जाएगा कर्ता, और क्या से तो उत्तर आ जाएगा कर्म। तो अब इस तरह का उदाहरण अगर दे देगा, आपसे पूछ ले कि कर्ता क्या है इसमें, तो क्या बताएंगे, अरे भाई कौन लगाइए क्रिया में, कौन गिरता है, वृक्ष गिर रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, इसका मतलब कर्ता कौन है, पत्ते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको क्या बताया पीछे, क्या, किसको और कहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो कर्म का उत्तर आएगा, ये तो बात बताए हैं। लेकिन यहाँ देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं,
कौन उड़ रहा है? पक्षी। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। लेकिन मैं क्यों अकर्मक में लिखा हूं? क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या उड़ रहा हाँ? क्या उड़ रहा नहीं है? हाँ? नहीं, कहाँ से उत्तर भी मिलना चाहिए ना। कर्म की पहचान तीन चीजों से होती है, क्या से, किसको से, कहाँ से होती है ना। अब यहाँ देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? पक्षी। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सकर्मक है कि अकर्मक है? अकर्मक है, क्योंकि यहाँ लिखा हूं। तो नोट करके लिखिए, नोट करके। यदि कहाँ के उत्तर में यदि कहाँ के उत्तर में में या पर, यदि कहाँ के उत्तर में या पर कारक का, कहाँ के उत्तर में या पर कारक का प्रयोग मिले, में या पर कारक का प्रयोग मिले, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालय जाती है, पीछे लिखे हैं उदाहरण। अब देखिए, इन दोनों में कहाँ का जवाब मिल रहा है? रमा कहाँ जाती है? विद्यालय। वो तो सकर्मक हो गया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। यह कर्मक हो गया। तो क्यों हो गया? नोट लिखवाया हूं कि अगर कारक में या पर का आ जाएगा, कहाँ के उत्तर में या पर कारक आ जाएगा, तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अगर में या पर नहीं आया तो सकर्मक है, अगर में या पर आ गया तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कर्मता के आधार पर भी क्रिया का भेद समाप्त हो गया। दो प्रकार का है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। ठीक। हाँ, खत्म ही है। हाँ? दोस्तों, क्रिया जो है हमारे तरफ से खत्म हो चुकी है। अब एक बार इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं, शुरू से लेके अंत तक हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ मैं शब्द लिखूंगा, आपको बताना होगा कि वह कौन सी क्रिया का भेद है। ठीक है। जैसे आप कॉपी पे नोट करते रहिए। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, बतियाना, फिल्माना, लजाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, बतियाना, फिल्माना, लजाना, लिख कर,
देख कर, लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे इस तरह से आपको कहीं एग्जामिनर पूछ दे और आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। पढ़ना जो है सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया है। अगर देखिए पहला मैं टाइप बताया था सामान्य क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा बताया था। बस कॉपी बंद कर लीजिए, यहाँ पे बस ध्यान लगाइए, आप यहाँ पे ध्यान लगाइए पूरी तरह से, तभी आपको समझ में आएगा। पढ़ना बताया था कि अगर धातु में ना जोड़ देंगे तो सामान्य क्रिया बनेगी, क्रियार्थक संज्ञा बनेगा और संज्ञार्थक क्रिया बनेगी। पढ़ना, लेकिन वह शुरू में या बीच में आना चाहिए। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, इसमें पढ़ना को कहाँ लिखे हैं, शुरू में। तो शुरू में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया नहीं रही, वो क्या हो गई, क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया हो गई। अगर उसको लास्ट में लिख दिया जाए, आप छुट्टियों के दिनों में भी जरूर पढ़ना, आप छुट्टियों के दिनों में भी जरूर पढ़ना, तो पढ़ना कहाँ लिख दिए हैं, लास्ट में। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सामान्य प्रयोग। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब दूसरे रूप में समझते हैं। जैसे पढ़ना जो है क्या है, सामान्य प्रयोग है, उसका में आना प्रत्यय जोड़े हैं तो क्या हो गया, क्या, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। उसमें वाना जोड़ दिए तो क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ से आपको प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गया, आना और वाना जोड़ के। यहाँ पे बतियाना, बतियाना, देखिए बतियाना जो है, अब जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सामान्य क्रिया होती है, एक नाम धातु क्रिया होती है, बताया था। नाम धातु की पहचान क्या है, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों से जो क्रिया बनेगी वह क्रिया क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे बात से बना है, तो अगर ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सी नाम धातु क्रिया है, तो कैसे पकड़ेंगे आप, एग्जाम में पूछेगा, पकड़ेंगे ऐसे, अगर वह संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने या अव्यय से बने तो क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। जैसे अपना से अपनाना, बात से क्या बना, बात क्या है, संज्ञा है, बात क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से बतियाना बन गया। फिल्म से फिल्माना बन गया, लाज से क्या बन गया, लजाना। तो अगर इन तीनों को पूछा जाएगा तो ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु। कैसे पकड़ेंगे, पकड़ेंगे कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या अव्यय से बनेगा तो क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। लिख कर, देख कर, पढ़ कर, हंस कर, बोल कर, खा कर, जाकर, इस तरह से अगर आएगा तो क्या कहेंगे इसको, नाम नहीं, नाम धातु नहीं है। लिख कर, देख कर, बोल कर, हंस कर, आपको लिखवाया था के कर या करके आ जाएगा, तो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब दो काम होगा। जैसे मैंने पत्र लिखकर स्नान किया, तो पहले पत्र को लिखा फिर स्नान किया। मैंने क्रिकेट देखकर खेलना शुरू किया, तो पहले देखा फिर खेला, पहले देखा फिर खेला। तो इस तरह से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, बोली बोलते हैं, ये कौन सी क्रिया है,
ये कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, अगर इन दोनों को पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? पढ़ना पड़ेगा या जा रहा होगा, जा रहा होगा। अगर इन तीनों को पूछा जाए तो क्या होगा? पूर्वकालिक कैसे हो जाएगा? पूर्वकालिक तो ये है ना, लिख कर देख कर, करके आ जाएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए, एक साथ दो या दो से अधिक क्रिया, अलग अलग क्रिया आ रही हैं तो संयुक्त क्रिया होता है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया आ जाए तो संयुक्त क्रिया होगा। जा धातु से जाना हो गया, रहा हो गया, होगा हो गया, तीन क्रिया बन गई तो संयुक्त क्रिया हो गई। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ धातु से पढ़ना हो गया, पढ़ धातु से पढ़ेगा हो गया। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रिया आ जाएगी तो क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। एक मैंने बताया था, पिताजी अध्यापक हैं, अध्यापक हैं, पिताजी जा रहे हैं। दोनों वाक्य में है का प्रयोग है, तो किसमें सहायक क्रिया है, किसमें सहायक क्रिया नहीं है? इसमें जा रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर वाक्य में मुख्य क्रिया होगी तभी सहायक क्रिया होगा, अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया नहीं है। जैसे पिताजी अध्यापक हैं, यहाँ पे है, सहायक क्रिया नहीं है। चार उदाहरण देगा, पूछेगा किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है। सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है? जो काल को बताती है कि घटना किस काल में घट रही है। वर्तमान काल की बात है लगा दिया। अगर था लगाते तो क्या होता? भूतकाल की बात होगी। अगर होगा लगाते तो क्या हो जाता? भविष्य काल हो जाता। तो पिताजी अध्यापक है सामान्य प्रयोग है, न कि यहाँ पे सहायक क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि कोई मुख्य क्रिया नहीं है, कोई मुख्य क्रिया नहीं है। एक मैंने बताया था रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या है? जब किसी क्रिया का अर्थ क्या हो जाए? विशेष अर्थ निकले। जैसे मैंने बताया था दो उदाहरण, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया, मर गया। दूसरा बताया था वह अपना हिस्सा ले मरा, वह अपना हिस्सा ले मरा। अब देखिए, यहाँ पे जो मर गया है इसका मतलब है कि मृत्यु हो गई उसकी, स्वर्गलोक चला गया। लेकिन यहाँ पे मरने का अर्थ है क्या है? अपना हिस्सा ले मिला। एक उदाहरण और बताया था, बरसात के बादलों को देखकर उसका मयूर मन नाच उठा, खिल उठा। तो उठने का मतलब क्या है? उठने का मतलब है कि उसका मन प्रसन्न हो गया। यहाँ उठने का मतलब है कि मन नहीं उठेगा, मन तो उठेगा नहीं। तो आपको पूरा समझ में आया क्रिया ने? क्रिया का निचोड़ यही है। पढ़ना क्या है? सामान्य प्रयोग है, क्रियार्थक संज्ञा है, संज्ञार्थक क्रिया है। अब इस तरह से देखा जाएगा, सामान्य प्रयोग प्रेरणार्थक प्रथम, प्रेरणार्थक द्वितीय। बतियाना, फिल्माना, लजाना क्या है? क्या है? भूल गए अभी। क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय से बनेगा तो क्या कहलाएगा? नाम धातु क्रिया कहलाएगा। लिख कर, देख कर, पढ़ कर, हंस कर, बोल कर, ये क्या है? क्या है? लिख कर। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया मतलब दिमाग में अभी घुस नहीं रहा है। लड़ाइया लड़ी, चढ़ाइया चढ़ी, पढ़ाइया पढ़ी। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। पढ़ना पड़ेगा, जा रहा होगा, हंस रहा होगा, दौड़ रहा होगा। इस तरह से अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। पिताजी अध्यापक हैं, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, लेकिन ऊपर वाले में सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रिया जब होगा तभी सहायक क्रिया होगा। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया और वह अपना हिस्सा ले मरा।
इसमें क्या है? रंजक रंजक क्रिया इसमें है, उसमें मर रहा है। इसमें सामान्य प्रयोग है, इसमें रंजक प्रयोग है। ठीक है, उसमें मर गया इसमें ले। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्रिया का प्रकरण जो है समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो लोग नए हैं वो क्रिया के पहले पार्ट से देखिए और तीनों चारों पार्ट को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह से हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।